जय हिंद। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 1.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो पहले ही हमने प्रमेय को लिख दिया है, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को मतलब बोल दो तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी करता हो, है ना, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है ना। यहाँ पर आगे लिखेंगे, यदि किसी पूर्णांक के क्यू में 2 और 5 का गुणनखंड हो तभी वह 0 पर समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके पूर्णांक क्यू में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भिन्न संख्या हो, क्या हो, तो वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखते हैं, जो प्रश्न आपका बोर्ड पर दे रखा है ना। सात गुणे, देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 दिया हुआ है। तो इसमें हमको 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 जो है निकाल देंगे। 7 गुणे 11 प्लस 13 कॉमा, इसमें 5 हमको दिख रहा है तो 5 निकाल लेंगे। 5 इंटू 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, बाकी सब एक बचेगा तो उसको एक नहीं लिख रहे हैं। क्लियर। इसका करने पर 13 गुणी 1177, 13 लिख रहे हैं, एक यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि कॉमन निकल गया है। 77 प्लस 1 है ना। और यहाँ पर इसका करने पर 7 6 के 42 गुणे 4 3 12 दूनी 24 प्लस में यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर 42 में हम 24 से गुणा कर ले रहे हैं। 4 गुनी का 8, हसीलिया कुछ नहीं, 4 से होगा 16 है ना। 2 दुनी का 4, यहाँ पर 2 8 8, यहाँ पर 7 10 की 8 1 9 10। भाई कितना आ गया गुणा करने पर, तो इसका आया जो 13 गुणे 77 1 78 आ गया। इसका आने गुणा करने पर ये 1 है 8 प्लस 1 1 है 9। क्लियर। इतना इतना लिखने के बाद हम इसको खंड करेंगे। 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया, कहीं कमा में 5 गुणे 1 है 9। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या करा भाई, अतः ये संख्याएं भाज्य है क्योंकि अभाज्य का गुणनफल जो है भाज्य
होता है। क्लियर? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप लोग इस प्रकार मेहनत कीजिए, आगे इसी प्रकार वीडियो देते रहेंगे। इसी प्रकार का और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।